अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जितने भी नए स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे आए हैं वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर नंबर 5 को आज हमने डिस्कस करना है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस है। और आपको पता है कि हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें डिस्कस कर ली हैं। अब जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बात याद रहे आपको कि वो दो तरह की होती हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड और बेस के डिफरेंस में हम कर चुके हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या है डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो ये वन बाय वन हम क्या है बेस जिसके साथ रिएक्ट करेगी, जो रिएक्शन हमें मिलेगा और जो उसका प्रोडक्ट होगा वो हम क्या है डिस्कस करते जाएंगे। तो नंबर 1 हमारे पास है रिएक्शन विद एसिड। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एसिड की प्रॉपर्टीज़ में कि एसिड रिएक्ट विद बेस या बेस रिएक्ट विद एसिड, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको हम क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब बेस क्या करती है, रिएक्ट करती है एसिड के साथ, तो हमारे पास एक साल्ट बनता है और दूसरा वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम क्या रिएक्शन का नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब हम एक बेस लेंगे, एक एसिड लेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे और चेक करेंगे कि हमें क्या चीज़ हासिल होती है। तो हमारे पास पहले जो बेस है वो है KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या है हमारे पास एक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो गिव अस क्या हमें मिल रहा है, K2SO4 पोटाशियम सल्फेट मिल रहा है, और साथ ये एक साल्ट है, और साथ क्या है 2H2O हमें वाटर मिल रहा है। तो ये एक रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमने एसिड बेस को मिक्स किया और हमें साल्ट और वाटर बना। सेकंड हमें रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट है कि अगर हम बेस का रिएक्शन अमोनियम साल्ट के साथ करेंगे तो हमें क्या चीज़ मिलेगी। तो यहाँ जो मेन प्रोडक्ट है वो अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज होती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ। बेसेस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट टू लिबरेट अमोनिया गैस, कि जब बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये क्या है अमोनिया गैस लिबरेट करती हैं। साथ डेफिनेटली कोई साल्ट भी बनेगा, वाटर भी बनता है इसमें, ठीक है। तो ये हम अब रिएक्शन चेक करते हैं। हमारे पास रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, गिव अस NH3 प्लस H2। यहाँ एक मिसिंग है, यहाँ उस NH3 से पहले NaCl भी होना है, सोडियम क्लोराइड भी बनना है। तो यहाँ गैस क्या है NH3 यहाँ से रिलीज हो रही है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आपने इसको दुरुस्त कर लेना है। NaCl प्लस NH3 प्लस H2O, ये तीन चीज़ें इसमें क्या है हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे बनेगी। फिर हमारे पास अमोनियम सल्फेट है NH4 टेकन ट्वाइस SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH टेकन ट्वाइस। तो हमारे पास एक साल्ट बन रहा है कैल्शियम सल्फेट CSO4 प्लस अमोनिया गैस, दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अमोनिया के वहाँ से रिलीज हो रहे हैं, और प्लस H2O वाटर बन रहा है। तो ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन है, जिसमें क्या है अमोनियम साल्ट से हमने बेस को रिएक्ट करवाया और हमने क्या है अमोनिया गैस वहाँ से रिलीज की। आप जितने भी रिएक्शन ले लोगे इसमें अमोनिया गैस ज़रूरी मस्ट है कि वो उसने रिलीज होना ही होना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, कि हम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट चेक करते हैं कि जब बेस किसी के साथ रिएक्ट करती है तो उसके हाइड्रोक्साइड के कौन कौन से, क्योंकि ये कलर देते हैं डिफरेंस, जिससे हमें पता चल जाता है आसानी के साथ। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है कॉपर सल्फेट प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनता है और प्लस Na2SO4 बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है। ये बात आप देख लें कि यहाँ जो कॉपर ऑक्साइड है इसका कोई ना कोई कलर होगा, जो कलर दूसरे इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे तो इसका जो कलर है वो है ब्लू प्रेसिपिटेट। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, तो जो कॉपर ऑक्साइड होगा वो क्या है ब्लू प्रेसिपिटेट हमें देगा। नेक्स्ट हमारे पास है जिंक क्लोराइड प्लस NaOH। अब ये क्या है जिंक क्लोराइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला, ये एक बात तो कॉमन है ना, सब ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही मिलना है। तो जिंक ऑक्साइड और सारे साल्ट जो बनेंगे वो जो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रेसिपिटेशन बनेगी ऑक्साइड की हाइड्रोक्साइड की, तो वो उनका कोई ना कोई कलर भी आएगा। जो जिंक हमारे पास है
जिंक ऑक्साइड्स हैं प्लस NaCl है, तो जिंक ऑक्साइड है जो उसका जो कलर होगा वो वाइट प्रेसिपिटेट का होगा। ये आपने कलरिंग याद रखनी है। ये अक्सर MCQs पूछ लेता है कि कोई किसी एक रिएक्शन दे और यहाँ से पूछे कि ये कॉपर सल्फेट है या क्या है, कॉपर ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है, तो उसका क्या कौन सा कलर ये हमें क्या है ऑब्टेन होता है। तो नेक्स्ट FeCl3 प्लस 3NaOH, तो ये क्या है, आयरन क्लोराइड है, प्लस क्या है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हमें क्या है आयरन ऑक्साइड मिल रहा है FeOX टेकन थ्राइस प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड हमें मिल रहा है। तो ये इसके जो हमारे पास आयरन इसको कह सकते हो आप, फेरिक कह सकते हो, तो ये इसका ब्राउन कलर होता है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन होते हैं रिएक्शन में। उसके बाद लेड नाइट्रेट है PbNO3 टेकन ट्वाइस और प्लस क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है 2NaOH, तो ये हमें लेड ऑक्साइड देता है और साथ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हमें क्या है हासिल होता है। तो अब लेड ऑक्साइड का कोई ना कोई डेफिनेटली कलर होना है, तो ये जो प्रेसिपिटेट होंगे इसी कलर के हमें क्या है ऑब्टेन होंगे। तो लेड ऑक्साइड का कलर जो होता है वो भी क्या है वाइट ही होता है हमारे पास। तो ये एक डिफरेंस बताया गया है कि हर एक जो ऑक्साइड्स है वो अपना अलहदा जो है कलर शो करता है रिएक्शन में। तो अब मैंने ये दो यहाँ रिएक्शन आपने डिस्कस किए हैं हमने कि एक ब्राउन प्रेसिपिटेट मिले तो दूसरे वाइट मिल गए। तो आगे कैल्शियम क्लोराइड है उसको रिएक्ट करवा लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ NaCl हमें क्या है ऑब्टेन होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो है कोई ना कोई कलर होना डेफिनेटली। इसका भी जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका भी क्या है हमें क्या कौन सा कलर ऑब्टेन होता है, वाइट कलर ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आयरन सल्फेट है NaOH है, तो ये आयरन ऑक्साइड बना। ये भी ये फेरस ऑक्साइड है। अब एक में वैलेंसी 3 है और एक में वैलेंसी 2 है। इसमें डिफरेंस आपको पता है कि जो फेरस होता है उसमें 2 वैलेंसी होती है आयरन की और जो फेरिक होता है उसमें वैलेंसी 3 होती है। तो ये अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना है, सोडियम सल्फेट साल्ट है और ये डर्टी ग्रे कलर का होता है, डर्टी ग्रीन कलर का क्या है फेरस ऑक्साइड हमें हासिल होते हैं। तो ये मैंने आपके साथ प्रेसिपिटेशन वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है सिर्फ ये ही प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। नो डाउट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, रिएक्शन है, बंदा भूल जाता है, मिक्स होते हैं, सेम है, लेकिन आपने क्या है इसको अच्छे तरीके से राइट करना है, इसको लिखना है और याद करना है। ये आप देख सकते हो कि जो डिफरेंस कलर हैं वो यहाँ मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ बेसिस। अब एसिड के यूज़ भी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं बेस के यूजेस क्या है उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो यूजेस ऑफ बेस है, वन बाय वन हम क्या है इसका यूजेस डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड कि ये कहाँ यूज़ होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स। तो सोप्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसी तरह हमारे पास नंबर 2 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। ये MCQs है कि कौन सी बेस जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के लिए यूज होती है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज होता है। आगे ऑप्शन होंगे सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के लिए यूज होता है एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिड साइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से जो या एसिड हो जाती है साइल तो उसको क्या है न्यूट्रलाइज करता है, उसको क्या करता है उसमें जो साइल्स या लेक्स जो होती हैं उनमें एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसको मिक्स करते हैं उसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन अल्कलाइन बैटरीज। ये बहुत ही मशहूर MCQs है कि अल्कलाइन बैटरी के लिए कौन सी बेस जो है वो यूज़ की जाती है, तो वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ये इन तीनों को आप देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके हमने यूजेस भी क्या है वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इज यूज एज बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टोमेच। तो ये स्टोमेच की न्यूट्रलाइजेशन के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिटी को हम क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इट आल्सो यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग। ये क्या है बी स्टिंग के ट्रीटमेंट के लिए भी क्या है हम इसको यूज़ करते हैं।
ठीक है, अगर शहद की मक्खी काट ले तो उसके ऊपर अगर हम क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लगाएं तो उसको बहुत जल्द ये रिकवर कर देती है। तो ये बात आप लोग याद रखें कि मेन इसका जो एमसीक्यूज़ है वो है स्टमच की इस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सी बेस यूज़ होती है, तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इज़ यूज्ड एज फोमिंग एजेंट फायर इस एक्सटेंशर, ये इसमें यूज़ होता है कि इसमें फोमिंग एजेंट में या फायर एक्सटेंशर जो फायर्स के आलात होते हैं, जलाने के आलात होते हैं, जिसको जैसे आप वेल्डिंग कह लो, वेल्डिंग के तौर पे जो आप एक रॉड साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें क्या है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है और बचने के लिए, आग से बचने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स। तो ये क्या है, ग्रीस के धब्बों को, स्टेन धब्बों को कहते हैं। ठीक है, कपड़ों से रिमूव करने के लिए हम क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। ये नंबर 6 होना था यहाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज टू रिमूव द ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ्स। क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर, तो पहला क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ बेस विद द अमोनियम साल्ट। ये हमने डिस्कस किया था कि साल्ट बनता है और अमोनिया गैस रिलीज होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन वाला जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने और इस लिखा इसलिए नहीं है कि ऑलरेडी वो हम क्या है डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है राइट द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, कि हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेशन आप लिखें। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी बारह आ सकता है। वो NE2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है। तो नंबर 3 हमारे पास है नेम्स एंड अल्कली यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। ये मैंने आपको कहा है कि उसका नाम बताएं उस अल्कली का, उस बेस का जो कहाँ यूज़ हो रही है, जो अल्कलाइन बैटरीज में हम यूज़ करते हैं। तो इसका नाम ये MCQs में भी पूछ सकते हैं और इसका क्या करते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं, और ये आपकी टेस्ट योरसेल्फ का भी सवाल था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।